इफ क्वेश्चन नंबर 6 8.1 एक्सरसाइज, ठीक है, लिखा हुआ है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अ एक्यूट एंगल सच दैट cos A are equal to cos B, then so that angle A are equal to angle B। ये क्वेश्चन है आपका। यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जो एंगल A और एंगल B है वो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि लेट कर लेंगे कि लेट ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड CD परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। अब देखिए इस बात को ध्यान से, हमने यहां पर पॉइंट मान लिया एंगल A और एंगल B, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। देन यहां C लिख लिए, और C जो है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हो तो क्या बनेगा डियर? 90 डिग्री। क्लियर है? परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब इस केस में इतना हो गया, और अपने पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि cos A आर इक्वल टू cos B गिवन है। तो cos A और cos B, cos बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस क्या है? AD अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो B है तो B के लिए बेस क्या है? BD, और हाइपोटेनियस क्या है? BC। कोई डाउट है डियर? अब यहां देखिए, यहां पर कॉमन लेते हैं कि अब AD अपॉन BD लिख सकते हैं और इक्वल टू AC अपॉन BC। कोई प्रॉब्लम है? इस पॉइंट को यहां ले गए, इसको यहां ले गए। हमने कह लिया कि लेट AD अपॉन BD आर इक्वल टू AC अपॉन BC आर इक्वल टू K। तो यहां से अगर इस पॉइंट को इसके इक्वल किया जाए और इस वाले पॉइंट को इसके इक्वल किया जाए तो ये पहले बनेगा तो AD आर इक्वल टू KBD। कोई प्रॉब्लम है? और AC आर इक्वल टू KBC, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह। क्लियर है डियर? कोई प्रॉब्लम? अब अगर आप ध्यान से देखें, ट्रायंगल ADC पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। अगर हम यहां पर ये क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। क्लियर है? और CD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई प्रॉब्लम है? और इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल BDC क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। देन CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर माइनस में BD। इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसमें जो इक्वेशन आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसमें लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है। जब लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर आर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? और यहां देखिए AC इक्वल टू KBC लिखा गया है और AD इक्वल टू KBD। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो AC इक्वल टू क्या है? K स्क्वायर BC स्क्वायर और माइनस हो जाएगा K स्क्वायर BD स्क्वायर, क्योंकि AD की वैल्यू KBD है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। यहां से K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर आर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। तो K स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। ये पूरा टर्म कट जाएगा तो K स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1, यानी K इक्वल टू क्या मिल गया? 1। K स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी K इक्वल टू 1। अब K इक्वल टू 1 अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में रखें तो आपको दिख जाएगा कि जो AD है वो BD के बराबर और जो AC है वो किसके है? BC के बराबर। मिल जाएगा ना? अब जैसे ही AC और BC के बराबर होगा, यहां से एंगल A आर इक्वल टू एंगल B। कैसे एंगल A एंड एंगल B हो गया? क्योंकि यहां पर एक स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएगा, एंगल अपोजिट क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये डेरिवेशन इस तरीके से होगा। समझ में आई बात? लिख लीजिए।